Hello viewers, this is the fourth videos in the advantages of meditation series. It is fully based on scientific study and the research work. So let's begin with the advantages of meditation. We will discuss about the spiritual benefits only. इस वीडियो में सिर्फ हम जो आध्यात्मिक स्तर पर हमें ध्यान करने से फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. बेनिफिट्स वाया मेडिटेशन आर इनॉर्मस. मेडिटेशन द्वारा हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स करेंटली. हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स यानी आध्यात्मिक फ़ायदों की बात करेंगे. ईच एडवांटेज इज लिस्टेड एंड एक्सप्लेन वन बाय वन. हर एडवांटेज को लिस्ट किया गया है और एक्सप्लेन किया जाएगा एक के बाद एक. सो लेट्स बिगिन विथ आवर पॉइंट्स. The spiritual benefits by meditation. फर्स्ट इज इंक्रीज्ड ब्रेन सेल्स इंटरकनेक्टिविटी. जो हमारे ब्रेन सेल्स की इंटरकनेक्टिविटी होती है, आपस में जुड़ने की या कनेक्ट होने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है मेडिटेशन के द्वारा. ब्रेन्स एक्सेस ऑफ इंट्यूशन और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स VMPFC इज़ डेवलप्ड. यानी जो हमारे इंट्यूशन की एक्सेस होती है ब्रेन की, जिसको हम VMPFC भी कहते हैं, ये मेडिटेशन द्वारा इंक्रीज़ हो जाती है. तो इंटरकनेक्टिविटी ब्रेन सेल्स की काफ़ी हद तक बढ़ती है अगर हम बहुत रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर मेंटल अवेयरनेस. यानी हम मेंटली काफ़ी अवेयर हो जाते हैं. स्ट्रेन ल्यूसिड थॉट प्रोसेस डिक्रीजेज. यानी जो बेकार के या फालतू हमारे मन में विचार आते रहते हैं वो सब कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मेडिटेटिव माइंड जो होता है वो काफ़ी डिसिप्लिन फेज में चला जाता है और हमें वेकिंग और स्लीपिंग माइंड डिफ्रेंशिएट करने लगता है ट्रुथ के बीच में. मेंटल अवेयरनेस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. नेक्स्ट है फील मोर लाइवली एवरी टाइम. यानी हमारा जो मन होता है वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, इसलिए हम ज़्यादा जीवंत महसूस करते हैं. जो हमारे मन में जितने भी विचार आते रहते हैं वो सब कंट्रोल होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और ना तो हम पास्ट की चिंता करते हैं और ना फ्यूचर की हमको कोई मतलब चिंता रहती है. तो ये हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तो इसलिए हम जीवंत ज़्यादा महसूस करते हैं. नेक्स्ट है मेंटल पीस एंड साइलेंस इज अचीव्ड. यानी हमारे अंदर इतनी शांति अंदर हमें प्राप्त होती है मेडिटेशन से कि हम मेंटल पीस और साइलेंस को अचीव करते हैं, क्योंकि शांत मन जो होता है ये बॉडी के लिए बहुत बड़ा वरदान होता है, जो कि मेडिटेशन द्वारा ही अचीव किया जा सकता है. सारे हैप्पी सेल्स इंक्रीज होते हैं ब्रेन के अंदर और पीस हमें मिलता है बहुत हद तक, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है. नेक्स्ट है पॉजिटिव इनर ट्रांसफॉर्मेशन. हमारे अंदर जो इनर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं काफ़ी पॉजिटिव होती हैं. अवेकेंड स्पिरिचुअल लेवल्स. हमारे अंदर आध्यात्मिक स्तर पर हम जागरूक हो जाते हैं और ये हमारे इंटरनली और आउटसाइड दोनों तरह से एक्सपोनेंशियली काफ़ी पॉजिटिव होने के लिए मदद करता है. नेक्स्ट है एनरिच्ड कॉन्शियसनेस एंड डीपर परसेप्शन लीड्स टू इम्प्रूव्ड हॉरिजन. यानी हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो काफ़ी समृद्ध हो जाती है और हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमको एक काफ़ी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में एमर्ज होने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा जो थॉट लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है, हमारी परसेप्शन बेहतर होती है, और जो भी हम रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उससे हमारा जो मन होता है वो बहुत केंद्रित हो जाता है. तो इसलिए हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा यहाँ इस पृथ्वी पर रहने का जो एम है, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और हम अंदर इंटरनली बहुत समृद्ध होते जाते हैं. नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशन ऑफ वननेस अमंग ऑल स्पीशीज़. यानी हमारे मन से सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और हम हर एक इंसान को और हर एक जीव को एक भगवान के एक मीन्स रूप के फॉर्म में देखने लगते हैं. तो सब में हमको एक ही डिवाइन एंटिटी दिखाई देती है और हम सेपरेशन नहीं करते हैं कि कोई बड़ा या कोई छोटा जीव है. हम ये मान के चलने लगते हैं कि सब भगवान द्वारा बनाए गए छोटे या बड़े जीव हैं, तो एक बिगर कॉस्मोस एनर्जी के ही पार्ट हैं. तो इसलिए हम वननेस वाली फीलिंग हम में आ जाती है सभी स्पीशीज़ के लिए. नेक्स्ट है एनहेंस्ड क्रिएटिविटी. हमारे अंदर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी आने लगती है और ये हम काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम किसी भी चीज़ को क्रिएटिवली परफॉर्म करने लगते हैं. नेक्स्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन अ बेटर वे. यानी जब हम मेडिटेशन करते हैं
तो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है इस तरह की कॉस्मॉस रेडिएट करता है जो उसको डायरेक्टली वैलिडेट करते हैं, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा पॉजिटिव तरीके से होता जाता है। हम एक मैग्नेट जैसे हो जाते हैं जो रेजोनेट करते हैं अपने थॉट्स को यूनिवर्स से, और वो थॉट्स आसानी से मैनिफेस्ट हो जाते हैं अपने विश के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लाइक एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड डिस्टेंट विजन्स। एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ नेम फॉर सेपरेटिंग द फिजिकल बॉडी विद द स्पिरिचुअल वंस। मतलब एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये प्रोसेस होता है जिसमें कि अपनी जो फिजिकल बॉडी, जो हमारा जो एक ये वाला जो स्थूल शरीर है, इसको हम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से अलग कर सकते हैं, दूसरे डायमेंशंस में जा सकते हैं, जैसा कि कुछ मूवीज़ में दिखाया जाता है। और डिस्टेंट विजन्स हमें इसमें डीपेस्ट वे ऑफ और डीपेस्ट और डिसिप्लिन मेडिटेटिव स्टेट में, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान करने के बाद हमें मिलती है। तो इस तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं ये, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब हम मेडिटेशन के एडवांस्ड स्टेजेस में पहुँचे तब। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लॉग्ड चक्रास आर क्लियर्ड एंड थर्ड आई एक्सपीरियंसेस आर सीन। अगेन इसमें हमारे जो क्लॉग्ड चक्रास हैं, यानी जो एनर्जी सेंटर्स हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो अनबैलेंस्ड स्टेट में होते हैं कुछ, तो इनको बैलेंस स्टेट में लाने के लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो 7 चक्रास होते हैं वो होते हैं रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन, ये 7 चक्रास होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी क्लियर नहीं है या अनबैलेंस्ड है तो मेडिटेशन इसको बैलेंस करने के लिए काफ़ी हेल्प होता है। और थर्ड आई एक्सपीरियंसेस आर सीन, यानी जो थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि जो डिवाइन बीइंग से के बियॉन्ड जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये भी एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन के द्वारा हमें इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस चक्रास और एनर्जी सेंटर। ये अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि जो अपने चक्रास होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, एनर्जी सेंटर हमारे हील हो जाते हैं। नेक्स्ट है फील मोर कनेक्टेड एंड डिवाइन, यानी हम काफ़ी कनेक्टेड और डिवाइन और सिंक्रोनाइज्ड फील करते हैं। वी सी एवरी क्रिएचर एज अ डिवाइन गिफ्ट एंड फीलिंग ऑफ वननेस डेवलप। हम सिंक्रोनाइज फील करते हैं आउटर कॉस्मोस के, और नेगेटिव इमोशंस स्वीप अवे हो जाते हैं अपने पूरे माइंड से। नेक्स्ट है कुंडलिनी अवेकनिंग एक्सपीरियंसेस एंड बेटर अवेयरनेस, यानी हमारे पास बेटर एक्सपीरियंस हो जाते हैं, हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं रेगुलर प्रैक्टिस से, और हमारी सेल्फ अवेयरनेस, एडाप्टेबिलिटी, एम्पैथी, इमोशनल बैलेंस डेवलप हो जाता है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है पीसफुल माइंड एंड कंपैशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो पीसफुल हो जाता है, हम हैप्पीनेस को कंपैशन के रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं, हम काफ़ी एम्पैथेटिक हो जाते हैं, हैप्पियर हो जाते हैं पहले के अपेक्षा। ये सारे मानवीय गुण हमारे पीस ऑफ माइंड हमें प्रमोट करते हैं, और हम दूसरे इंडिविजुअल्स को भी पीस ऑफ माइंड देना शुरू करते हैं। और ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग वाला पॉइंट था, इसमें एक ये है कि हम स्पिरिचुअली एनलाइटेंड स्टेट में पहुंच जाते हैं, हमारे पास मिस्टिक एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो कि टिंगलिंग सेंसेशन से होता है, चक्र जागृति हमें मिलती है, और ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। आउट ऑफ बॉडी यानी जो शरीर से बाहर के जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमें मिलते हैं, लेकिन ये सब कब पॉसिबल है? जब हम एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन करें तब। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ एक्नॉलेज, यानी हमें ये पता चलता है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, हमारी इंट्यूशन बढ़ती है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का उद्देश्य हमें क्लियर होता है। तो ये भी मेडिटेशन का एक बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है इनोवेटिव एंड एनहेंस्ड अप्रोच डेवलप, यानी हमारे अंदर कोई भी मीन्स इनोवेटिव चीज़ करने की कोई अद्भुत क्षमता के लिए, जैसे सोशल सर्विस या फिर हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर लोगों को सही मार्ग दिखाने की जो कॉन्शियसनेस है वो मेडिटेशन से बढ़ती है। हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं, और जो उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है उसमें हम लोगों को सक्षम बना सकते हैं, तो हमारी पावर बढ़ती है और हम सबको पॉजिटिविटी फैलाने में एक माध्यम साबित होते हैं। नेक्स्ट है सी यूनिवर्स एज वन एंटिटी, यानी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक हायर वाइब्रेशन, हायर कॉस्मॉस का एक छोटा सा पीस है। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं इस प्लैनेट पर डिवाइन को प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स में एक पॉइंट ये भी है कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, जो ब्रेन के अराउंड मतलब सिचुएटेड होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए, तो ये प्रमोट करती है सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को, और इसलिए ये
काफ़ी बेनिफिशियल है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स रह गए हों, लेकिन आई थिंक आई हैव इंक्लूडेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. So this was all about the spiritual experiences of meditation, and do like, comment and subscribe to my videos, and thanks for watching.